जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 3 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि कुछ राज्यों से संबंधित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आगामी शिफ्टों में पूछ सकता है। सबसे पहला है दोस्तों भरतनाट्यम, याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दूसरा है कथक, उत्तरी भारत। तीसरा है कथकली, केरल से संबंधित है। चौथा है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पांचवा है मणिपुरी, मणिपुर से। छठा है मोहिनीअट्टम, केरल से संबंधित है। सातवां है ओडिसी, उड़ीसा से। और आठवां है सत्रिया, असम से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नीना गुप्ता को दिसंबर 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका रामानुजन पुरस्कार। नीना गुप्ता को दिसंबर 2021 में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और सर ओसनबोर्न ए स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। उन्होंने 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक राज्यपाल का पद संभाला और श्री शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। इनको 12 दिसंबर 2008 से भारतीय रिजर्व बैंक का 25वां गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन से नेता से प्रभावित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो कि अहिंसा और प्रेम के मार्ग से न सिर्फ देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियों को प्रभावित किया, बल्कि इसने आइंस्टीन, मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जैसे विश्व के महान लोगों को भी प्रेरित किया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से रक्षा के लिए कौन सा शहर बनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सीरी। देखिए सीरी शहर या लोकप्रिय रूप से सीरी किले के रूप में जाना जाता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मंगोल आक्रमण से शहर की रक्षा के लिए निर्माण करवाया था। और सीरी किला 1303 ईस्वी के आसपास निर्मित मध्यकालीन दिल्ली के 7 शहरों में से दूसरा था। और जनापना में 13 द्वार हैं और सीरी में 7 द्वार हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन किराना घराने से संबंधित व्यक्ति हैं। तो आंसर देखिए इसका हो जाएगा उस्ताद अब्दुल करीम खां। आपको बता दें किराना कहे जाने वाले इस घराने के संस्थापक उस्ताद अब्दुल करीम खां और उनके मामूजाद भाई उस्ताद अब्दुल वहीद खां थे। और अब्दुल करीम खां की आवाज़ असाधारण रूप से सुरीली और मिठास भरी थी और उसमें इतना विस्तार था कि वह तीनों सप्तकों मंद्र, मध्य और तार से भी परे चली जाती थी। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बक्सर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच हुआ था। कब हुआ था। तो 22 से 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मोहम्मद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पंचायत किस संविधान संशोधन से भारतीय संविधान की शामिल किया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा 73वां संशोधन अधिनियम 1992। आपको बता दें कि 24 अप्रैल 1993 को 73वें संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। इसीलिए हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कौन सी पर्वतमाला हिमाद्री के नाम से जानी जाती है। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था, अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो ऑप्शन कमेंट करिएगा। आपको बता दें हिमाद्री जिसे महान हिमालय या हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जो कि पार हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट पर्वत इस पर्वतमाला का सदस्य है। और विश्व के सर्वोच्च पर्वतों में बहुत सारे विश्व का भाग है, जैसे कि कंचनजंगा, लौसे और नंगा पर्वत।
एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किन 2 राज्यों की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल और मिजोरम। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, आंध्र प्रदेश में समग्र साक्षरता दर सबसे कम है और राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, इसलिए बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। केरल में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है 92.07%, राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.12%, उत्तर प्रदेश में है 57.18%, झारखंड में है 56.21% और बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर है 51.50%। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किस वर्ष में ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, तो आंसर जाएगा 1983। 1983 को देखिए दोस्तों, अजंता की गुफाएं, आगरा का किला, ताजमहल और एलोरा, ये चारों को 1983 में क्या किया गया था, तो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। अगर सबसे लेटेस्ट आपसे पूछे तो रामप्पा मंदिर, कालेश्वर और धौलावीरा, इनको 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भारत की तरफ से शामिल किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो देखिए यमुना का पर्यायवाची कालिंदी होता है, तरिणी, तनुजा, सूर्यजा, अज, रविन, नैना, जमुना, कृष्णा, रविसुता, सभी क्या है, तो यमुना के पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि डोलू कूनिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका कर्नाटक। यहाँ पे कुछ राज्यों के इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो कि आपके आगामी शिफ्टों में पूछ सकते हैं। बात करते हैं केरल की दोस्तों, तो कथकली, मोहिनीअट्टम और कोलकामी यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। तेलंगाना के गुसादी और लंबाडी है। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, चक्कईअट्टम और देवराट्टम यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य जिसमें औरतें अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ब्रीता नृत्य। देखिए ब्रीता नृत्य पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों में से एक है। इसे वृत्ता नृत्य भी कहा जाता है और मुख्य रूप से बंगाल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक आह्वान नृत्य है जो बच्चों को जन्म देने में असमर्थ हैं और केवल महिलाएं बच्चों को जन्म देने के बाद भगवान के सामने झुकने के संकेत के रूप में इस नृत्य को करती हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि चकरी एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो भारतीय राज्य में लोकप्रिय है, आंसर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आपको बता दें चकरी जम्मू कश्मीर में बजाए जाने वाले पारंपरिक संगीत के सबसे लोकप्रिय प्रकारों में से एक है और चक्री वाद्य भागों के साथ एक उत्तरदायी गीत रूप है और इसे हारमोनियम, रुबब, सारंगी, नॉट, गीजर, तुम्बन केन और चिमटा जैसे उपकरणों के साथ बजाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2021 में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार को IAF ने किसके साथ मिलकर विकसित किया था, तो आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के साथ मिलकर। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कौन सी कोशिका विभाजित नहीं की जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं एक अत्यधिक विशिष्ट कोशिका होती है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम यानी तारककाय नहीं होता है। इसके अलावा बता दें दोस्तों मैथ में आपका देखिए कौन से टॉपिक से अधिक क्वेश्चन उठा रहा है, तो एक आप याद रखिएगा प्रतिशत में से दोस्तों बहुत 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। मेंसुरेशन से आपका 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। लाभ हानि से दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन। साधारण ब्याज से आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा अनुपात समानुपात याद रखिएगा, अनुपात समानुपात से भी 1 क्वेश्चन आ रहा है। रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग और डिकोडिंग से दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन पूछा था इस बार। और आकृति जो कि हर शिफ्टों में आकृति से बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार 3 क्वेश्चन पूछा था आकृति से। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा था 2 क्वेश्चन। इसके अलावा हिंदी में देखिए समाज से क्वेश्चन आया था, पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।